नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। मुद्दा के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। बांग्लादेश इस समय सांप्रदायिक आग में जल रहा है। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका से एक बड़ा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ट्रंप व्हाइट हाउस लौट रहे हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने कहा है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार ने बांग्लादेश पर अधिक ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि इस समय बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के अस्तित्व पर खतरे की घड़ी आ चुकी है। लेकिन ट्रंप अब आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेहतरीन टीम के साथ पद संभालने वाले हैं। उनकी यह टीम अमेरिकी मूल्यों की पैरोकार है और भारत को एक सहयोगी के तौर पर देखती है। मूर ने कहा कि मैं हैरान हूं कि मौजूदा अमेरिकी सरकार का बांग्लादेश पर अधिक ध्यान ही नहीं है, लेकिन तथ्य यह है कि अमेरिका में सरकार बदलने जा रही है जिसकी विदेश नीति बेजोड़ होगी। अमेरिकी मूल्यों से लबरेज राष्ट्रपति ट्रंप की टीम एक बेहतर भविष्य के लिए काम करेगी। ट्रंप की यह टीम भारत को एक जरूरी सहयोगी के तौर पर देखती है। इस समय दुनिया भर में 50 से अधिक जंग चल रही है। दरअसल जॉनी मूर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बीच अमेरिका के रुख के बारे में पूछा गया। उनसे ये सवाल पूछा गया कि ऐसी स्थिति में ट्रंप सरकार बाइडेन की तुलना में क्या अलग करेगी। इस पर मूर ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी चुनौती नहीं है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में धार्मिक स्वतंत्रता मानवाधिकारों में यह शीर्ष प्राथमिकता थी। यह कई मायनों में हमारी विदेश नीति का केंद्र रही। इस बार भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। आपको अमेरिका और भारत के बीच ऐसा सहयोग देखने को मिलेगा जो अभी तक आपको पहले कभी नहीं देखने को मिला। तो एक बात साफ है, अब बांग्लादेश की यूनिट सरकार को भी बड़ी चुनौती मिलने लगी है और यह चुनौती अब अमेरिका से मिल रही है। अमेरिका ने साफ कह दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले पर किसी भी तरीके का समझौता हुआ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर धार्मिक स्वतंत्रता से कोई छेड़छाड़ बांग्लादेश करता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब यह पुरानी बिडेन सरकार नहीं है, यह ट्रंप की नई सरकार होगी जो इन मुद्दों पे न पहले कभी समझौता की थी न आने वाले किसी समय में समझौता करेगी। आपको बता दें, यह बात जॉनी मूर कह रहे हैं जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अमेरिका में प्रेसिडेंट रह चुके हैं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने यह बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर हिंदुओं पे हमले नहीं रुके तो अमेरिका और भारत दोनों का दखल बढ़ेगा बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगी, बांग्लादेश की यूनुस सरकार को समझ लेना चाहिए। हालांकि यूनुस सरकार ने साफ कर दिया है कि वह अपने यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि सड़कों पे उन्मादी भीड़ निकली हुई है। वह पूरे अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों के कत्ल की बात कर रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट, संजीव श्रीवास्तव जी, सामरिक मामलों के विशेषज्ञ, और संदीप दुबे, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल संजीव श्रीवास्तव जी से, इस तरह के अगर संदेश जॉनी मूर दे रहे हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएं बांग्लादेश के लिए? देखिए प्रसन्न जी, बांग्लादेश में हर जगह अलग अलग है। चुनाव लड़ने के तो 1 2 3 4 5 हैं, ये मैं कह रहा हूँ। संजीव जी, आपकी आवाज आ रही है? संजीव जी बताइए। जी जी जी, देखिए बांग्लादेश में जो हालात हैं वो काफी चिंताजनक हैं और बांग्लादेश की ये जो अंतरिम सरकार है उसका जो एक शांति का जो मुखौटा मोहम्मद यूनुस का था वो
लगातार उतरता जा रहा है, उनका वास्तविक चरित्र सामने आ रहा है। वो सरकार इन कट्टरपंथियों पर, जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी जो आतंकपरस्त ताकतें हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने में ये सरकार नाकाम साबित हो रही है और साथ ही साथ उनको उत्साह देने का भी कार्य कर रही है। जिस तरीके से इस्कॉन मंदिर के जो महंत स्वामी चिन्मय कृष्णदास जी की गिरफ्तारी हुई है, जाहिर है कि वो बेहद नकारात्मक तरीके से सरकार कार्य कर रही है। और ऐसे में ये मेरा ऐसा मानना है कि ये भारत की, अमेरिका की और सभी विश्व के जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जो कि लोकतंत्र के भविष्य को बांग्लादेश में सुरक्षित देखना चाहते हैं, जो अल्पसंख्यकों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, हिंदू कम्युनिटी को सुरक्षित देखना चाहते हैं, सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो भी रणनीतियां हो सकती हैं उसको अमल में लाया जाए। भारत को भी मेरा मानना है प्रसून जी कि अपने जो विकल्प हैं वो ओपन रखने चाहिए और बांग्लादेश को के साथ यद्यपि कि हमारा एंगेजमेंट हम बना के रखेंगे और जो भी विकट परिस्थितियां होती हैं उसमें भारत की नीति यही रहती है कि भारत ऐसे राष्ट्रों के साथ भी अपने एंगेजमेंट्स को बना के रखता है। जैसा कि हमने मालदीव्स के संदर्भ में देखा था कि जब मालदीव्स में स्थितियां बिगड़ी उस समय भी भारत ने उनके साथ अपने संपर्कों को बनाए रखा। लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में एक रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हिंदू कम्युनिटी को लगातार टारगेट किया जा रहा है और इसमें ये सरकार उसको सह देती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में इस सरकार को इस बात पर विवश करने के लिए कि वो माइनॉरिटीज की सुरक्षा करे, कानून का शासन स्थापित करे, इसके लिए जो भी विकल्प हो सकते हैं सभी विकल्प हमें ओपन रखने की आवश्यकता है। और ओपन रखने की आवश्यकता है, लेकिन सवाल फिर उठता है कि यूनुस सरकार की मानसिकता क्या है? क्या यूनुस इन चीजों को रोकने के लिए सहज हैं? संदीप दुबे जी, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, लाखों करोड़ों हिंदुओं के ऊपर संकट मंडरा रहा है, ऐसे में मोदी सरकार क्या स्टेप ले रही है? संदीप दुबे जी। सभी जो विषय है, पक्ष है, पहलू है, उस पर नजर गड़ाए हुए हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं को जो भी सहयोग दिया जा सकता है वो सरकार देने के लिए कृत संकल्पित है। हिंदुओं के साथ खड़ी हुई है सरकार। और सबसे मुश्किल वक्त इसलिए आ रहा है कि जो भी और देश हैं उनको ये लगता है कि हिंदू सहनशील है, हिंदुओं के साथ कुछ भी करो, कैसा भी व्यवहार करो, वो सब चलेगा। लेकिन अब ये सब चलने वाला नहीं है। बांग्लादेश सरकार को चाहिए कि तुरंत वहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ करे, बहाल करे, वहाँ की न्यायपालिका जो है किसी के साथ भेदभाव किए बगैर न्याय करे। क्योंकि अभी जो परिस्थिति है, एक बार हिंदुओं को और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने से बांग्लादेश का भला नहीं होने वाला है। बांग्लादेश सुदृढ़ होगा, सशक्त होगा, वहाँ पे हिंदू भी सुरक्षित होंगे, तभी वो सशक्त और सुदृढ़ बांग्लादेश हो सकता है। ये बांग्लादेश सरकार को समझना पड़ेगा। बांग्लादेश तो गर्त में गिरता जा रहा है। उसकी अगर इकोनॉमी को देख लिया जाए, उसके रुपए के अवमूल्यन को देख लिया जाए तो इससे साफ है। लेकिन मुझे लग रहा है संदीप दुबे जी, जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, यूनुस सरकार इन सब चीजों से उठ चुकी है। उसको यह नहीं मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, अभी उसको सत्ता पे अपनी पकड़ बनानी है। इस पकड़ को कमजोर करने के बाद ही हिंदुओं का भला होगा, इतना तो तय हो चुका है। यह बात हम सबको समझनी होगी। कर्नल दिनेश शर्मा जी, आपको क्या लगता है, इसके अलावा भी कोई विकल्प है या यही बात है? प्रसून जी, आपका प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए, ये आपका प्रश्न है कि इंडिया को क्या करना चाहिए? मेरा प्रश्न यह है कि इंडिया को एग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन अभी वो एग्रेसिव दिख नहीं रही है इंडियन गवर्नमेंट। हम अपनी तरफ से अमेरिका की तरफ मुंह उठा के देख रहे हैं कि अमेरिका क्या करते हैं, हम उसमें सहयोग देंगे। प्रसून जी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने जो है बांग्लादेश की गवर्नमेंट से कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा किया जाए। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जो एंगेज करके बांग्लादेश को रखा गया है, लेकिन अभी डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है हम बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे देश को जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अप्रोच करना पड़ेगा ताकि वो भी बांग्लादेश के ऊपर अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए। इसके साथ साथ ही हमें जो है जो ह्यूमन राइट बॉडीज हैं उनको भी एंगेज करना पड़ेगा ताकि जो हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही है
उसको वर्ल्ड के फोरम के ऊपर लाया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए कि किस तरह से माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश के अंदर क्या हालात है। उसके साथ साथ जो है कम्युनिटी सपोर्ट और रिफ्यूजी पॉलिसी, एक मानवीय तौर के ऊपर हमें अपने बॉर्डर इलाके के अंदर कुछ रिफ्यूजी कैंप बना लेने चाहिए, जिसमें कि हिंदूज जो है वो आए जब तक की स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरा, उनकी प्रेस और जो हमारे वहां पे डिप्लोमेट है, उन्हें वहां पे कम्युनिटी और प्रेस के साथ भी कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि जो है असली चीजों को उजागर किया जा सके। आप बेहद अहम बात कर रहे हैं, जिस कैंप की बात कर रहे हैं संदीप दुबे जी, आखिर क्या कारण है कि रिफ्यूजी कैंप नहीं बनाए गए अब तक, और जो हिंदू आ रहे थे शरणार्थी के रूप में उनको भी बॉर्डर पे रोका गया? ऐसी स्थिति परिस्थिति क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से जो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेके हमारे यहाँ जो भी विदेश मंत्री हैं और हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से समन्वय स्थापित कर रखा है। और कहीं नहीं संदीप दुबे जी, अगर समन्वय स्थापित कर रखा है, ममता बनर्जी भी आपके बांग्लादेश के हिंदुओं के मामले पे आपकी सरकार के साथ खड़ी हैं, लेकिन अब जैसा दिनेश शर्मा जी ने कहा, कर्नल दिनेश शर्मा जी ने कहा कि रिफ्यूजी कैंप बसाना शुरू हो जाना चाहिए। हिंदुओं को बांग्लादेश में ही न्याय मिले, बांग्लादेश में वो सशक्त हो, इसके लिए सरकार संकल्पित है। आप भारत के लोग भारत में हैं, बांग्लादेश से कोई भी हिंदू आएगा भारत में उसको पूर्णतः संरक्षण मिलेगा। इसका कानून भी संसद में आपको पता है पूर्व में पास हुआ है, जी पड़ा है, तो कहीं भी परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कृत संकल्पित हैं और बांग्लादेश के हिंदुओं का बाल बाका नहीं हो पाएगा। संजीव श्रीवास्तव जी, जो मैं बातें अब समझ रहा हूँ और सुन रहा हूँ, डोनाल्ड लू नाम का एक किरदार है जो अमेरिका का राज नहीं कर रहा है, जिसने शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री रही उनसे कहा कि आप कुछ इलाका दे दीजिए जहां हम ईसाई राष्ट्र बसाएंगे। शेख हसीना नहीं मानती है, उनको हटा दिया जाता है। अब यूनुस आते हैं, यूनुस कट्टर मुस्लिम पंथियों के हाथ के खिलौना बनते दिख रहे हैं। क्या ये डोनाल्ड लू की उसी साजिश का हिस्सा है कि वहां फिर से अराजकता फैले, जिसके बाद एक ईसाई राष्ट्र की जो संकल्पना थी उसको पूरा किया जा सके? उसमें अभी तक भारत सहयोग नहीं दे रहा था, भारत भी सहयोग देगा। शायद वह उस रूप में नहीं दिखे, लेकिन ये है कि ईसाई और हिंदू की मिली जुली कम्युनिटी के साथ एक अलग राष्ट्र बांग्लादेश में आप देख रहे हैं, इसकी कोई संभावना है? संजीव श्रीवास्तव जी। नहीं, मैं ऐसी कोई संभावना नहीं देखता। और इस तरीके की अगर कोई कवायद की जाएगी तो जाहिर है कि भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और इस तरीके के डेवलपमेंट भारत के सामरिक हितों के लिए भी घातक होंगे, और बांग्लादेश के लिए तो जाहिर है कि एक बेहद नकारात्मक घटनाक्रम होगा। बांग्लादेश का विभाजन जाहिर है कि किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये जो व्हाइट मैन जिसकी की चर्चा डोनाल्ड लू के बारे में आपने की, जाहिर है कि व्हाइट मैन की मंशा जरूर ऐसी रही थी, लेकिन अब वहां पर अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है, और अमेरिका की ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं अब वो जाहिर है कि अवसरवादी होते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है, आप जानते हैं कि बांग्लादेश में के प्रति उनका रुख डिफरेंट है, सख्त है। और उन्होंने, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान कहा था कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो मेरी वॉच में जो बांग्लादेश में जो घटनाक्रम हुए हैं वो नहीं हुए होते। तो जाहिर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और उनके साथ जो ये मोहम्मद यूनुस का जो संपर्क रहा है, और क्लिंटन के साथ उनके जो संपर्क रहे हैं, उसका उन्होंने फायदा उठाया, और डीप स्टेट एलिमेंट्स को इस तरीके का मौका मिला कि वो अपनी जो भी उनके साजिशें, नकारात्मक मंसूबे क्रिश्चियन राष्ट्र वगैरह को बनाने के रहे होंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो सफल नहीं होने जा रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान जब वो 20 जनवरी से शुरू होगा तो अमेरिका का रुख ऐसी आशा करनी चाहिए कि बांग्लादेश के संदर्भ में भिन्न होगा, और विशेष रूप से हिंदू कम्युनिटी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने विचार रखे थे उसके ऊपर हम कुछ एक्शंस भी देख सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रसून जी ये कहना चाहूंगा कि भारत की सरकार को आने वाले ट्रंप प्रशासन की जो टीम है उसके साथ भी बांग्लादेश के विषय को लेकर के संपर्क में रहना होगा, और एक इस तरीके का प्रयास करने होंगे ताकि दोनों ही राष्ट्र, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
इस अंतरिम सरकार को इस बात के लिए विवश कर सके कि वो हिंदू कम्युनिटी की रक्षा को सुनिश्चित करे। और ये राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पर सीधा सीधा कहा था, एक ट्वीट के माध्यम से, बाकायदा एक डिटेल ट्वीट था। और भारत की सरकार एक दबाव तो बनाए ही हुए है। अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनको भी बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार को इस बात के लिए लगातार कहने की आवश्यकता है कि वो नहीं, कहने की आवश्यकता तो है, लेकिन ये कहने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है, इसी पे सवाल उठ रहा है कि वहां की सरकार की मंशा ही नहीं। यूनुस सरकार सीधे सीधे कुछ चंद धार्मिक उन्मादियों के हाथ में खेल रही है, उससे वह निकल नहीं पा रही है, यह बात तो साफ है। और ये बात हम ही नहीं कह रहे हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया तक कह रही हैं, जो शेख हसीना की खिलाफत करती रही हैं, नए बांग्लादेश की बात करती रही हैं। लेकिन यह तय है कि वह किसी भी कीमत पर अब बांग्लादेश को खालिदा जिया नहीं चाहती हैं कि वह उन्मादियों की भेंट चढ़ जाए। इसी कारण से वह भी विरोध कर रही हैं। लेकिन कोई भी सरकार इस चीज को बदलने के लिए अभी तैयार नहीं है, खासकर यूनुस सरकार। ऐसे में विदेशी दखलंदाजी कहां तक वाजिब है, कर्नल दिनेश शर्मा? देखिए साहब, ऐसा है कि अगर ये इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर डालती है, प्रेशर कैसे डालेगी? कोई सेनाएं तो नहीं भेजेगी। आप उनके ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं, आप उनको जो इकोनॉमिक एड देते हैं वो उसको रोक सकते हैं, बाकी आपके जो व्यापार होता है उसके ऊपर बंदिश लगा सकते हैं और तथा डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सकते हैं। यही एक चंद एक कारण है जो मैं समझ रहा हूं कि बांग्लादेश सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, ताकि वो उस प्रकार के जो उन्मादी माहौल पैदा हो रखा है और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के बरखिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और माइनॉरिटीज के ऊपर जो है वायलेंस हो रही है, उसको रोकने का यही एक इमीडिएट एक्शन तो यही हो सकता है। जी प्रसून जी, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिकी साजिश के कारण ही इस तरह की हिंसा को हवा मिल रही है? क्या अमेरिका वास्तव में, जो मैंने सवाल पूछा था संजीव श्रीवास्तव जी से, कि वहां अभी भी एक ऐसा इलाका बसाने की कोशिश जारी है जिसको क्रिश्चियन कंट्री या हिंदू क्रिश्चियन मिक्स कंट्री के नाम पे खड़ा किया जा सके? कर्नल दिनेश शर्मा जी। नहीं, ऐसा तो कोई अभी तक प्रोबेबिलिटी जो है सोच में है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर किसी प्रकार का जो है कोई ऐसे साइन नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका जो है करोड़ों हिंदुओं को अपने देश में अलग कर दे रहे हैं, तो बांग्लादेश में तो यह स्थिति बनती नजर आ रही है मुझे। संजीव श्रीवास्तव जी, जो चीज मुझे समझ में आ रही है, क्या मैं गलत लाइन पे खड़ा हूं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है प्रसून जी की सड़क पे नारे लग रहे हैं, कह रहे हैं कि एक एक हिंदुओं को मार डालो, काट डालो। उनके पास विकल्प क्या है? भारत के पास भी विकल्प नहीं है कि करोड़ों हिंदुओं को अपने देश में एक झटके में शामिल कर ले। जी देखिए, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी आतंकपरस्त ताकतें हैं, जिनके की मंसूबे बेहद नकारात्मक होते हैं, वो नारे जरूर लगाते हैं। लेकिन इन नारों को लगाने वाले जो भी परपेट्रेटर्स हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और वही एकमात्र विकल्प है। कोई कार्रवाई करेगा कौन? संजीव श्रीवास्तव जी, सवाल यही है कि कार्रवाई करेगा कौन? ये जो कार्रवाई है, ये जिम्मेदारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की बनती है। अगर वह नाकाम साबित हो रही है तो अगला विकल्प क्या है? देखिए, मेरा प्रसून जी ऐसा मानना है कि यदि ये सरकार कार्रवाई करने में नाकाम होती है तो इस सरकार का जो भविष्य है वही खतरे में पड़ जाएगा, और बांग्लादेश का लोकतंत्र तो रसातल में जाएगा ही जाएगा, और बांग्लादेश की स्थिति वही हो जाएगी जैसे कि आप पाकिस्तान की स्थिति आप देखते हैं। और ये जाहिर है कि बांग्लादेश के लोगों को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद यूनुस भी चैन से नहीं रह पाएंगे बांग्लादेश के अंदर, जो ये शांति का मुखौटा लगा करके नोबेल पीस प्राइज लेकर के बैठे हुए हैं। उनका जाहिर है कि उनका शांतिपूर्ण जो अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे में वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्रवाई करके। संजीव श्रीवास्तव जी, अभी जो यूनुस सरकार है वह चंद यूनिवर्सिटी से निकले लड़कों के कब्जे में है, इतना तो हम भी और आप भी स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि ये उन्माद को ये रोकने की स्थिति में है यूनुस, डॉक्टर यूनुस? देखिए, अगर मोहम्मद यूनुस इसको नहीं रोक सकते तो उसके पीछे की फौज खड़ी है। फौज को वहां पर वहां पे इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि जब शेख हसीना ने देश छोड़ा, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया और देश छोड़ दिया, तो उसके बाद फौज एक्शन में आई। जो बांग्लादेश की जो सेना है वो तो सबसे बड़ी शक्ति है, और वो जाहिर है कि वो ऐसा रोक सकती है इन वादियों को। यदि ये सरकार, अंतरिम सरकार
विफल साबित होती है, तो ऐसे में जाहिर है कि वहाँ पे फौज को जो है अपना इंटरवेंशन करना पड़ेगा और सारी स्थितियों को कमान में लेना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए वो समर्थ है, सक्षम है, मेरा ऐसा मानना है। संजीव श्रीवास्तव जी, एक और बड़ा अहम सवाल, क्या यूनुस सरकार आने वाले समय में जल्द से जल्द 1 महीने 2 महीने में चुनाव कराने के मूड में नजर आती हुई दिख रही है या नहीं? दूसरा सवाल, क्या शेख हसीना के साथ खालिदा जिया भी अपनी राजनीतिक वजूद खोती नजर आ रही हैं? देखिए, पहला तो ये कि मुझे नहीं लगता कि ये 1 से 2 महीने के अंदर ये चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले देखिए प्रसून जी, कोई भी चुनाव तभी संपन्न हो सकते हैं सफलतापूर्वक, फ्री एंड फेयर, कि जब उस राष्ट्र में कानून का शासन स्थापित हो, जब वहाँ पर सभी जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक सभी एक सुरक्षित वातावरण में रहें। और वहाँ पर जाहिर है कि कानून का जो शासन है वो बिगड़ता जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सीवियर क्राइसिस पैदा होती जा रही है, और अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सरकार भी ऐसे जो है कट्टरवादियों को शह देने का काम कर रही है। चिन्मय दास जी की जो गिरफ्तारी है, वो जाहिर है कि इससे कट्टरपंथियों के जो मंसूबे और बढ़ेंगे। तो ऐसे में पहला तो प्रायोरिटी ये है कि वहाँ पर एक कानून का शासन स्थापित हो, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लोकतांत्रिक जो एक व्यवस्था बने, और उसमें कुछ समय अवश्य लग सकता है। लेकिन ये जो सरकार ऐसे समय को, ऐसी स्थितियों को बनाने के लिए जो एक लंबे समय के आधार पर एक बहाना ढूंढ रही है कि वो अपने अंतरिम सरकार को एक लंबा समय तक 3-4 सालों तक कंटिन्यू करे, तो मुझे लगता है कि इस बहाने से काम नहीं चलने वाला है। संजीव श्रीवास्तव जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। कर्नल दिनेश शर्मा जी, संजीव श्रीवास्तव जी की बात से 2 चीजें तो एकदम क्लियर है कि अभी चुनाव बांग्लादेश में नहीं होने जा रहा है, और जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने में किसी भी न सेना की दिलचस्पी है न सरकार की। उनके जो हिंदू हैं उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। मूर की बात पे भरोसा करें तो भी 20 जनवरी के बाद ही कोई नतीजा निकलने की उम्मीद की जा सकती है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के हिंदुओं के सामने क्या विकल्प बचा है? क्या उनके सामने हथियार उठाने के अलावा भी कोई विकल्प बचा हुआ है? कर्नल दिनेश शर्मा जी। जी देखिए, हथियार उठाने का विकल्प तो नहीं है उनके पास कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाएं, क्योंकि बेसिकली हिंदूज के अंदर इस किस्म की प्रकृति नहीं है। लेकिन इस समय जो अगर है इस तरह की प्रकृति नहीं है तो कश्मीरी पंडितों जैसा हाल बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कर्नल दिनेश शर्मा जी, यह स्थिति भारत सरकार भी समझती है, भारतीय सेना भी समझती है, और वहां के जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो भी समझते हैं। ऐसे में उनके पास विकल्प क्या है? उनके पास जो है, हमारी भारत सरकार जो है उनकी प्रॉब्लम्स को जो है अपने लेवल के ऊपर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, पूरा विश्व जो है वो उनका भी ध्यान जो है अभी लेटेस्ट रिपोर्ट से जो है इनके कमिश्नर ने जो स्टेटमेंट दी है, प्लस डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई थी दिवाली वाले दिन, अभी लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो गया। लेकिन प्रसून जी, जैसा आप डिस्कशन के दौरान बात कर रहे थे कि इनको कौन उकसा रहा, अमेरिका उकसा रहा है या नहीं, लेकिन ISI का जो है, क्योंकि अब इन लोगों के जो है ना आपस के अंदर दोस्ती बढ़ रही है। पहली दफा हुआ 1971 के बाद कि कराची से जो है एक मालवाहक पाकिस्तान का जहाज सीधा का जो है इनके चटगांव पोर्ट के ऊपर आया। साफ है कि पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है, गल्फ कंट्रीज से लगातार फंडिंग हो रही है, ये तो साफ है दिनेश शर्मा जी। दिक्कत उन हिंदुओं की है जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, किसी भी मिनट उनकी जान जा सकती है। अगर वो एक नहीं रहे तो सेफ नहीं रहेंगे। बांग्लादेश हिंदुओं के लिए संदेश साफ है। लेकिन अगर एक भी रहेंगे तो उनके पास विकल्प क्या बचता है? बिना हथियार उठाए क्या मिलेगा? अगर ट्रंप की ओर देखते हैं तो 20 जनवरी, भारत की ओर देखते हैं तो भारत अमेरिका की ओर देख रहा है कि वह उसके साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। ऐसे में संजीव श्रीवास्तव जी, विकल्प क्या बचा है बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए? देखिए, बांग्लादेश के जो हिंदू कम्युनिटी जो है इसके बारे में अपनी जो आवाज है वो लगातार बुलंद कर रही है, सड़कों पर आकर के
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। हालांकि उसको भी तोड़ने के लिए वहाँ की कट्टरपंथी लगातार उनको भी टारगेट करते हैं और ये सरकार जाहिर है कि पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है और ऐसे एक इस तरीके की जो भी मूवमेंट्स को वो एक फांसीवादी इत्यादि का नाम दे रहे हैं। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं उसमें बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी को अपनी लड़ाई लड़नी होगी और संघर्ष करना होगा। और लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है उसके साथ हो रहा अत्याचार इस नए भारत को बर्दाश्त नहीं है। और ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो चुप नहीं बैठेगा। और मैं हमेशा ये लगातार मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार को अपने सभी विकल्पों के बारे में विचार करके रखना चाहिए और ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए ताकि इस सरकार इंतरिम सरकार को इस बात के लिए विवश किया जा सके कि वो हिंदू कम्युनिटी की रक्षा को सुनिश्चित करे। और चलिए संजय श्रीवास्तव जी, क्या भारत में डॉक्टर यूनुस पे मुकदमा कायम किया जा सकता है या नहीं? देखिए, भारत बांग्लादेश की जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बहुत पैनी नजर है और हमने उसकी निंदा भी की है। जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हो रहा है, कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। स्वामी चिन्मय दास जी की गिरफ्तारी को लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय का आपने बयान देखा कि किस तरीके से हमने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस तरीके के हालात लगातार बिगड़ते हैं तो भारत को, जैसा कि मैंने कहा, कि अपने अनेक विकल्पों को तलाश करना ही होगा भारत को। और जल्द से जल्द इस चर्चा में आप दोनों मेहमानों ने हिस्सा लिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।